रात गहरी हो चुकी थी। अली, बिलाल और फराज जंगल के अंदर इस पुरअसरार कुटिया कैबिन के सामने खड़े थे जिसे देखकर उनके कदम कांपने लगे। कुटिया पुराने लकड़ी के तख्तों से बनी हुई थी और खिड़कियों पर टूटी हुई जालियां लटक रही थीं। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जिनमें बदबू की मिली जली वो थी। अली ने हिम्मत करते हुए कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं तो अब वापस नहीं जा सकते। देखते हैं अंदर क्या है। बिलाल की आवाज कांप रही थी, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रही। फराज ने दरवाजे को धकेल दिया। चरचराहट की आवाज के साथ दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिल गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ उनकी टार्चों की रोशनी लकड़ी की दीवारों पर पड़ रही थी। अंदर दाखिल होते ही सब ने देखा कि कमरे के बीच में एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था, जैसे सदियों से किसी ने इसे हाथ ना लगाया। संदूक के ऊपर जंग आलूद जंजीरें जिमी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, कुछ ऐसे जैसे खून से लिखे गए हों। बिलाल ने कांपते हुए कहा, यही वो मनहूस संदूक है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बदरूहों को कैद रखता है। अली आगे बढ़ा और जंजीर को हाथ लगाया। जैसे ही इसने जंजीर को छुआ, अचानक कमरे में दर्जा हरारत कम हो गया। सांसें भाप की तरह बाहर निकलने लगी। टार्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। अचानक पीछे खिड़की जोर से बंद हुई और कमरे में एक भारी चीख गूंजी। फराज ने घबरा कर कहा, ये आवाज कहां से आई? दीवार पर साए हरकत करने लगे जैसे कोई उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। अली ने हिम्मत करके कहा, अगर हमने इस संदूक को खोला तो शायद हमें असल हकीकत मालूम हो जाए। बिलाल चलाया, नहीं, इसे मत खोलो। लेकिन अली ने जंजीर को जोर से खींच दिया। जंजीर टूटते ही कमरे में एक जोरदार झटका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। संदूक के अंदर से एक गहरी सी धुंध निकलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैलने लगी। इन धुंध के साथ साथ चीखों, रोने और कराहों की आवाजें भी सुनाई देने लगे। फराज ने कांपते हुए कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये संदूक लनती है। बिलाल दीवार के साथ लगकर बोला, ये सब कुछ हमें मार डालेगा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो भागते, धुंध के अंदर से एक ही बिला उभरा। लंबा सा साया जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। इसकी आवाज गूंजी, तुमने कैद तोड़ दी है। अब तुम कभी यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। तीनों दोस्तों ने खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी टार्चें बुझ गईं, कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया और सिर्फ इस ह्योले की आंखें चमक रही थीं। रावी ड्रामाई अंदाज में, वो साया आखिर क्या था? संदूक में कैद कौन सी लानत आजाद हो चुकी है? और क्या अली, बिलाल और फराज इस जंगल से जिंदा वापस जा सकेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए अगला हिस्सा।